बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। भारत की तरफ से वादी नीलम पर फायरिंग, चेक पोस्ट को निशाना बनाया जाना। वादी नीलम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। भारतीय फौज की जानब से फायरिंग का आगाज किया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर से, जहां पर जंग का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया गया है। डाटा फिश हो रही है। अफगान तालिबान वो मशहूर जमाना एयरबेस बगराम एयरबेस भारत के हवाले कर सकते हैं। हमारे अपने यहाँ क्या हो रहा है, आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान है जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां दे रखी हैं कि अगर काबुल में कुछ हुआ तो जी वो इस्लामाबाद तक अटैक कर देंगे या पाकिस्तान में अटैक कर देंगे। इस्लामाबाद तो खैर उनसे काफ़ी डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी आ तो सकते ही हैं। दूसरी तरफ टू फ्रंट वार का महाज किस तरह से गर्म हो चुका है और एक जानब यहाँ भारत मुख्तलिफ किस्म के महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। 4 दिन पहले भी वादी लीपा में फायरिंग हुई, लेकिन वो पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग। हमें किसी तरफ से मार लग गई, खुदा ना खास्ता, मैं कहती हूँ ना हो। अफगानिस्तान के साथ आपकी तीनों पीस टॉक जो है वो फेल हो चुकी हैं, तो वहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो फिर क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल का, और टाइटल है पीओके नीलम घाटी में पाक फौज ने लहराए सफेद झंडे। सुना मैंने कि रात में नीलम घाटी धुआं धुआं हो गई, बड़ा बवाल हुआ वहां पर, हैं? छोटा मोटा बवाल नहीं हुआ है। एक गोली और एक गोले के बदले 20 गोलियां और 20 गोले बरसाए गए हैं, तो धुआं धुआं होना ही था। आइए देखते हैं जरा पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। लेट्स सी। के दोनों महाजों पर जंग छिड़ गई है। जहां नाज़रीन, भारत ने वादी नीलम जोड़ा सेक्टर पर हमला किया है, जिसका पाक फौज की जानिब से जवाब दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, बल्कि यूं कह लीजिए कि इस हद तक मामलात हाई अलर्ट हो चुके हैं कि पाकिस्तान जो है और भारत दोनों के दरमियान एक बड़ी खौफनाक जंग जो है वो शुरू होने का तबल बज चुका है। नाज़रीन, एक बार फिर भारत ने वादी नीलम वाली साइड से जोड़ा सेक्टर में जो है वो मार्ट शेलिंग की है। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तानी फौजियों की चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, और अब आज एक बार फिर जो है वो वादी नीलम वाली साइड पे, यानी जो आज़ाद कश्मीर बॉर्डर है वहां पे भारत की जानिब से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि चेक पोस्टें हैं वो मुकम्मल तौर पे वहां पे खामोशी छाई हुई है। इसके साथ साथ काबुल से भी कुछ मिलते जुलते बयानात आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी अपनी फौज को और अपनी मिलिट्री को कहा है कि आप किसी भी जंगी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। 30 अक्टूबर से उनकी जो एक्सरसाइज है थ्रेशोल्ड, वो उसका आगाज हुआ चाहता है, और इस दौरान पाकिस्तान में भी अलर्ट है। गुज़िश्ता रात कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर की और कहा कि जी हाई अलर्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है, और सरगोदा जो F-16 का हब है, वहाँ से अब खैर जी F-17 थंडर और शायद J-10C भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो 10 जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं उन्होंने इमरजेंसी में टेक ऑफ किया और वो पेट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें तो काफ़ी टाइम से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर उसका जो सिलसिला था, कहा गया कि ये जारी है और अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये सारे सिलसिले हैं, और यकीनन पाकिस्तान में इस किस्म की सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। हर सिचुएशन तो वहां पर क्लोजली ही मॉनिटर की जाती है। अब उस मॉनिटरिंग का रिजल्ट क्या निकलता है, आई डोंट नो। मतलब पाकिस्तानी क्या निकालते हैं, हम तो जानते हैं हमारा रिजल्ट क्या है। हमारा रिजल्ट 11-0 है, हमारा रिजल्ट 93,000 का सरेंडर है, हमारा रिजल्ट और भी बहुत कुछ है। वो चाहे 65 की वॉर में जो हमने पकड़े थे पाकिस्तानियों को, सैकड़ों पाकिस्तानियों को पकड़ा था, प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे, वो भी हमने छोड़ा था। 93,000 तो छोड़ा ही छोड़ा, 65 की वॉर में भी थे। लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो को अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से स्टेप्स लेने शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे। देखिए, ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि आज हमने एकदम फुल फ्लेज अटैक कर देना, नहीं। ये धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होती हैं, वॉर सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं। एक जगह से एक चीज डाली जाएगी, दूसरी जगह से दूसरी चीज डाली जाएगी, उसका
जो रिएक्शन आएगा वो देखा जाएगा, उस रिएक्शन पर फिर अलग अलग रिएक्शन इधर से बनाए जाएंगे, काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे, फिर धीरे 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 आपको उस वॉर जोन में लेकर आया जाएगा जब एक ना एक दिन वो फुल फ्लेज वॉर में बदल जाएगी। तो ये बिल्डअप करना होता है, ये वॉर स्ट्रैटेजीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने ऐलान कर दिया जी आज इधर 1000 घोड़े खड़े हो गया, उधर 1000 घोड़े खड़े हो गए, तलवार लेके चल दिया। वो जमाना गया, लद गया वो जमाना। इंफॉर्मेशन की वॉर है, साइबर की वॉर है, बहुत सारी चीजों की वॉर है। इंटेल की तैयारियां हैं, जो इंटेल मिल रहे हैं उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, क्या तैयारियां करनी है, मूवमेंट्स क्या हो रही हैं, सरप्राइज एलिमेंट क्या रहेगा। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या किसी ने सोचा था जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस इस्तेमाल करने वाला है, स्काल्प यूज करने वाला है, एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस इस्तेमाल करेगा, स्काल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, ये सब हम यूज करने वाले हैं? कभी सोचा था आपने? ये सरप्राइज एलिमेंट था पाकिस्तान के लिए, और हर बार हमने सरप्राइज एलिमेंट दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो इस बार मिसाइल स्ट्राइक हो, और नेक्स्ट टाइम भी सरप्राइज का एलिमेंट रहेगा। बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैंने कहते हुए सुना है कि नेवी से होगा, नेवी से होगा। 100% गारंटी है नेवी से नहीं होना। नेवी को तब उतारा जाएगा, पता है पाकिस्तानियों नेवी को कब उतारा जाएगा? जब ताबूत में फाइनल कील ठोकनी होगी, तब नेवी आएगी और वो सब कुछ सील कर देगी एक ही बार। ये है। लेकिन जो अभी तकरीबन 12 दिन की जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं इंडिया की, ख़ास तौर पे सरक्रीक के इलाके में करीब, वहाँ पर ये बात हमें काफ़ी सुनने को मिल रही है कि जी इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि इंडिया कोई छोटे से इलाके में कोई कार्रवाई करे। बट द थिंग इज कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज है फुल फ्लैज, एक बहुत बड़ी लेवल की एक्सरसाइजेस हो रही हैं इंडिया में, तो इसलिए पाकिस्तान में और कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें भी हो रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में यकीनन एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसके ऊपर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सीधे सीधे कहिए ना कि डर का माहौल है पाकिस्तान। अच्छा, मजे की बात क्या है कि जो नोटम जारी किया गया है वो सिर्फ इधर ही नहीं है, देश के कई हिस्सों में नोटम जारी किया है। बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे भी नोटम है, वहां भी कुछ कुछ चल रहा है, बीच में भी कुछ कुछ चल रहा है, हर घर नोटम टाइप का हो गया है। और ये सारी चीजें चल रही हैं, तैयारी, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, ये सब कुछ इवैल्यूएट किया जा रहा है। वॉर सिनेरियोज क्रिएट किए जा रहे हैं, उनमें वॉर लड़ी जा रही है, उनमें दुश्मन के चाल चले जा रहे हैं, उनके जवाब की तैयारियां चल रही हैं। हम सीख रहे हैं कहां पर हमारी कमी है, कहां पर और दुरुस्त करना है, क्या गैप्स हैं, क्या लूप होल्स हैं, हर चीज चल रही है। तैयार रहो पाकिस्तानी। इसीलिए वो ग्राउंड फोर्स हो, वो नेवी हो, वो भी अलर्ट है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स भी अलर्ट है। और ये जो मैंने आपको सरगोदा वाली बात कही कि वहाँ की एयरबेस से फाइटर जेट्स ने फ्लाइंग की, तो वैसे तो नॉर्मली पाकिस्तान के मुख्तलिफ बेसिस से शायद 24/7 हमारी जो एयरफोर्स होती है वो उनके गालिबन 2-4 जहाज 24/7 हवा में होते हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जो पेट्रोलिंग है अब वो चल रही होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जहाज आपके 24 आवर्स 1-2 जहाज ऊपर रहेंगे, नहीं, वो अलग अलग इलाके हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं कैप मिशंस की, कैप यानी कि कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की, तो ये नॉर्मल मिशन से बिल्कुल बदल जाता है। कैप मिशन में आपको पता है, कैप मिशन तभी लॉन्च किया जाता है जब सामने वाली पार्टी भी कर रही हो। तो आपको सारे अपने वेपन्स हॉट रखने होते हैं, आपके सारे रडार्स हॉट रखने होते हैं, आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हॉट रहता है, रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। पॉइंट को समझिए, यानी कि पैसे ज्यादा खर्च हो रहे होते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज में जो फ्लाइंग एक्सरसाइज होती है उसमें इतने
रिसोर्सेज यूज नहीं किए जाते। ये फर्क है कैप मिशन में और इसमें। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो सरगोदा से टेक ऑफ हो या पेशावर की एयरबेस से टेक ऑफ हो या किसी और एयरबेस से टेक ऑफ हो, तो वो ऐसा है कि मतलब कोई अनयूजुअल। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम ये बात सुन रहे हैं कि तीनों जो अफवाज हैं इंडिया की, उनकी ये जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं। तो इस वजह से कुछ इस किस्म की, क्योंकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दोनों कंट्रीज के पास एक दूसरे के हवाले से, इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी गालिबन देखने को मिल रही है। और राजनाथ सिंह साहब हो या नरेंद्र मोदी साहब हो या कोई और साहब हो इंडिया के, तो पहले तो शायद कहा जाता था, अब भी ये सुनने को ये बात मिलती है कि जी सियासत या सियासी किस्म का स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन गुज़िश्ता 6-7 सालों में पाकिस्तान इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है। हम ये सुनते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि उसको इंटरनेशनली एक न्यू नॉर्मल के तौर पर देखा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जंग किसी के मफाद में नहीं है, किसी के फेवर में नहीं होती जंग, बट फिर भी ये चीज़ें चलती रहती है। तो इस वजह से एक तो ये है कि राजनाथ सिंह साहब की इससे पहले भी उन्होंने मतलब इस किस्म की कुछ धमकियां वमकियां वो देते रहते हैं पाकिस्तान को, और अब क्योंकि इतने बड़े स्केल पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आगाज हुआ चाहता है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। कुल जमा बात यह है कि भारत की जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उनसे पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो सेना है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनमें एक दहशत का माहौल है। क्या भारत क्या करने वाला है? क्या भारत अटैक कर देगा? मतलब उस सेंस में जीना, उस डर में जीना, ये बड़ा मतलब दिमागी तौर पर बड़ा ये कष्टदायक होता है कि क्या इसकी आड़ में भारत अटैक कर देगा क्या? क्योंकि जिस तरह के बयान भारत की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसको पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस चालू हो गई हैं, बड़े पैमाने पर एक्सरसाइजेस, ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइजेज, एयरफोर्स की कुछ अलग चल रही है, इधर कुछ अलग चल रही है। तो ये जो कड़ियां जुड़ती हैं ना, तो इससे डर का माहौल बनता है पाकिस्तान, और वो डर का माहौल है अभी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अभी कुछ महीनों पहले ही मिसाइलों का घाव खाया है अभी, और पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ा है। तो हो सकता है कि कुछ बड़ा हो जाए, पर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कमेंट करके दोस्तों आप बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,